नमस्कार। मेरा नाम विवेक सिंह। आज का विषय है कोरोना संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावना। जिस संकट के दौर में आज वैश्विक अर्थव्यवस्था एक तूफान के दौर से गुजर रही है, सभी तरफ परिस्थितियां आर्थिक पहलू में बहुत ही संदेह की स्थिति में है। आर्थिक विषय पर समस्त अर्थ जगत पर जो भी विचारक हैं, उनका ये मानना है कि इस कोरोना संकट के बाद स्थिति बड़ी ही भयानक होगी। कोरोना की स्थिति में भी अभी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये कोरोना की समस्या वैश्विक स्तर पर कब तक रहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो इस समस्या के ऊपर अपनी निगाह रखे हुए है, उसका यह मानना है कि कोरोना संकट की समस्या अभी 2024 तक किसी भी हद तक स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस समस्या से निजात मिल सकेगा। यह भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक अनुमान के तौर पर दिया गया है। वह स्पष्ट तौर पर एक डेडलाइन के तौर पर 2024 को नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दों में हम कह लें तो हम ये समझ सकते हैं कि यह संकट तब तक समाप्त नहीं हो सकता या सभी वैश्विक जगत पर, समस्त वसुधैव पर, जब तक इसकी कोई वैक्सीन या टीका जो है विकसित नहीं हो जाता, तब तक यह समस्या एक वैश्विक समस्या के रूप में हमारे आपके सामने रहेगी। इस आर्थिक मंदी के स्थिति में कोरोना संकट के दौरान जो आर्थिक मंदी आई हुई है, भारत के लिए कुछ संभावनाएं हैं जिसमें भारत अपने आर्थिक स्थिति को काफी हद तक संभाल सकता है। अपनी आर्थिक अनुकूलताओं के कारण वैश्विक मंदी के तूफान से बीच में अपने आप को बचा सकता है। मेरा मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस समय 6 ऐसे तथ्य हैं या 6 ऐसी संभावनाएं हैं देश के सामने कि जो देश की अर्थव्यवस्था को इस वैश्विक भंवर में काफी बड़ा आधार बना सकते हैं। जिसमें से पहला मेरा मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का काफी हद तक आत्मनिर्भर होना। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप पर देखा जाए तो काफी रूप में आत्मनिर्भर है। वैश्विक निर्यात में भारत का योगदान 1.7% है, जबकि वैश्विक आयात में भारत का आयात 2.5% के लगभग है। आयात और निर्यात का जो प्रतिशत है, यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है यदि इस कोरोना संकट के समय में वैश्विक व्यापार यदि बाधित होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर होने के कारण बस वह इसको बखूबी संभाल सकते हैं। दूसरा जो सकारात्मक पहलू भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए है, तो उसको हम आईटी उद्योग के साथ देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र
जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी आईटी उद्योग को भारत के लिए एक बड़ी संभावना के तौर पर देखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर विकास के कारोबार में भारत पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। वर्क टू होम कल्चर के कारण बस भारत में आईटी उद्योग के स्थिर रहने से एक अर्थव्यवस्था को आधार मिल सकता है। तीसरा एक बिंदु जो हम रख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, वो कह सकते हैं पर्याप्त खाद्यान्न भंडार। भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध है। यदि खाद्यान्न भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो देश के सरकारी गोदामों में दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, इन सभी का पर्याप्त भंडार है। भारत के वर्तमान खाद्यान्न भंडार लगभग 1.5 साल तक लोगों की खाद्यान्न संबंधी समस्या का बिना किसी निर्वात के पूरी की जा सकती है। इस महीने के अंत तक देश के सरकारी भंडारों में करीब 10 करोड़ टन खाद्यान्न भंडार होगा। जितनी भी भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको इस खाद्यान्न भंडार से पूरा किया जा सकता है। अगला जो वर्ष है, नई फसल के कट कर आने के पश्चात पिछले वर्ष के कंपैरिजन में यह देखा जाए तो कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लगभग 29.19 करोड़ टन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र का रहा था। इस वर्ष 2020-21 में यह उत्पादन का लक्ष्य 29.83 करोड़ टन का रखा गया है। थोड़ा मानसून की समस्या हो सकती है। वर्तमान में देश का उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है वो बेमौसम बरसात के कारण कृषि उपज के नुकसान की समस्या को जूझ रहा है, लेकिन वह समस्या भी इतनी नहीं होगी कि खाद्यान्न के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें कोई ज्यादा अंतर आए। चौथी अर्थव्यवस्था को बचाने का या अर्थव्यवस्था की संभावना जो भारत के पक्ष में मुझे दिखती है, वह है वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की भारी कमी। इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी है, जिस कारण से देश को कच्चे तेल के मद पर व्यय की धनराशि अधिक नहीं आवंटित करनी होगी, जिसकी पूर्ति आसानी से की जा सकेगी। पांचवा और सबसे अहम विषय यह है कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के आयात में भारत की तरफ से कमी आई है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार सोने के मूल्य में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के कारण आयात में भारी कमी आई है और इस भारी कमी से भारत का मुद्रा भंडार का या भारत की मुद्रा का देश के बाहर की ओर आउटफ्लो वो रुक जाएगा। उसके रुकने से भारत की अर्थव्यवस्था को एक संभलने का मौका मिलेगा। छठा और अंतिम जो बिंदु है वह है पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार। भारत में इस समय
विदेशी मुद्रा भंडार भी पर्याप्त मात्रा में है, जिस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को इस कोरोना संकट के दौर में संभलने का एक माध्यम माना जा सकता है। आज का हमारा विषय था कोरोना संकट के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक संभावना। बस इतना ही। धन्यवाद।